एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी, यानी महारामलीला। देश भर से रामलीला की भव्य तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। रामलीला से जुड़ी बहुत सी दिलचस्प बातें बता रहे हैं। तो आज हमारी खास पेशकश में हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली से सटे फरीदाबाद में। जीत बुरे पे भले की, मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। आपने कई रामलीलाएं देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन ये रामलीला थोड़ी हटकर है। ये रामलीला हिंदी में नहीं है, ना ही संस्कृत में है, बल्कि उर्दू में है। रामलीला के इन किरदारों के संवाद में घुली है उर्दू की खुशबू। कुछ कमी रह गई क्या ऐश के आराम में? क्या सबक है? क्यों पड़ी हो आज है बालाए सभी? आज मैं दिल जो है कह दो है मैं सभी। क्या किसी ने बदजुबानी की तुम्हारी शान में? कुछ कमी रह गई क्या ऐश के आराम में? ऐसी मेरी मुश्किल नहीं, क्या कहूँ मैं राज़े दिल, कहना महज बेकार है। सहज है सुनना मगर करना बहुत दुश्वार है। जी हाँ, फरीदाबाद की ये अनोखी रामलीला है, जहाँ राम से लेकर रावण तक और केकई से लेकर लक्ष्मण तक हर किरदार उर्दू में लिपटी शेरो शायरी के जरिए एक दूसरे से संवाद करते हैं। अमूमन रामलीला का मंचन हमने हिंदी या संस्कृत में देखा होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी अनोखी रामलीला दिखाने ले चलते हैं जहां पर किरदार आपस में संवाद उर्दू में करते हैं। आइए देखते हैं कि उर्दू भाषा की मिठास से भरी इस रामलीला में क्या है खास। जिधर देखूं निगाह भर के वही भूचाल आता है। मेरी तलवार के आगे जमाना सर झुकाता है। बशर तो चीज क्या है, फलक तक खौफ खाता है। सुना आपने? लंका के नरेश रावण कुछ इस तरह से अपनी शान का गुणगान करते हुए नजर आएंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 9 में पिछले 9 साल से उर्दू भाषा में रामलीला होती आ रही है। इस रामलीला का मंचन श्री श्रद्धा रामलीला कमेटी की ओर से कराया जाता है। रामलीला से जुड़े लोगों का कहना है कि रामलीला की ये स्क्रिप्ट पाकिस्तान से आए शरणार्थियों ने लिखी थी। हालांकि समय के साथ स्क्रिप्ट में थोड़ा बहुत परिवर्तन हुआ है और कुछ शब्द हिंदी के भी डाले गए हैं। ये उर्दू तो हमसे जो बुजुर्ग हमारे साथ जिन्होंने पार्ट प्ले किया, वो पाकिस्तान से हमारे साथ आए थे, तो उनकी लिखी हुई उर्दू हमने जो पाकिस्तान से की, उन उर्दू के शेरों में जो वज़न पैदा होता है, जो डायलॉग्स जो ऑडियंस सुनती है, तो वाकई में लगता है कि उर्दू का कुछ वज़न है। तो इसलिए हमने उर्दू को उसको जीवित रखा है अब तक, और हमने कुछ समय के हिसाब से कुछ परिवर्तन किया है कि इस तरह लगे कुछ आज के बच्चों को जो हमारे साथ इस रामलीला में जुड़ सके। इस रामलीला की एक खास बात और है कि फरीदाबाद की ये ऐसी इकलौती रामलीला है जहां महिला पात्रों के किरदारों को महिलाएं ही निभाती हैं। हाँ, जाइए मेरे सामने, सौगंध राम की। फरीदाबाद में कोई और रामलीला में लड़कियां नहीं करती लोग वाले रोल, सिर्फ श्रद्धा रामलीला में करती हैं। वो भी इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर है। मतलब हम यहाँ आते हैं, हमें लगता ही नहीं कि हम रामलीला जैसे लोग बोलते हैं, पर यहाँ बिल्कुल फैमिली एटमॉस्फेयर, सब बिल्कुल बच्चों की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। इसीलिए शायद यहाँ लड़कियाँ आती हैं, इतने अच्छे से रोल करती हैं, इतना कंफर्टेबल फील करती हैं। खुद में उर्दू की मिठास घोले हुए फरीदाबाद की ये रामलीला वाकई बेमिसाल है। उर्दू में रामलीला देखने में दर्शकों को भी आनंद आता है और इसके जरिए ये ज़बान भी जिंदा है। फरीदाबाद की रामलीला के बाद अब आपको लिए चलते हैं चित्रकूट। इसी पवित्र नगरी में भगवान राम ने अपने वनवास का समय गुजारा था। देखिए यूपी के चित्रकूट की ऐतिहासिक रामलीला। हर बार की तरह ये रामलीला इस बार भी लोगों को खूब लुभा रही है। वजह है इसके बेहतरीन कलाकार। धर्म की इस नगरी में प्रभु राम की लीला का विशेष महत्व है, क्योंकि यहीं पर प्रभु राम ने अपनी पत्नी सीता
और लक्ष्मण के साथ अपने जीवन के 11.5 वर्षों का वनवास पूरा किया। चित्रकूट की ये रामलीला देश की दूसरी सबसे प्राचीन रामलीला है, जिसकी शुरुआत 1862 में मराठा पेशवाओं ने की थी। 1862 में इस रामलीला की शुरुआत हुई थी। तत्कालीन यहाँ पेशवाओं का यहाँ पर राज्याधिकार था। उनके संरक्षण में ये फलीभूत हुई। निरंतर अपनी सीढ़ियों को आगे बढ़ाते हुए अपने प्रगति के पादान इसके बढ़ते रहे। 20 दिन तक चलने वाली रामलीला पहले मौन रामलीला हुआ करती थी, लेकिन बदले समय के साथ आज किरदार स्वयं ही मंच पर संवाद बोलते हैं। इस ऐतिहासिक रामलीला की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग रामलीला स्थल पर पहुंचते हैं।